हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 6 का ये डीएवी पब्लिक स्कूल का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है 2024-25 और ये हायर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। टाइम आपको 3 आवर्स का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 हैं। ठीक है, पहले अनसीन पैसेज दे रखा तो इसे आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। जब आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो नीचे क्वेश्चन हम कर पाएंगे। पढ़ लो इसे आराम से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सूर्य के प्रकाश में कौन ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कौन करता है, वृक्ष। ठीक है, वृक्ष करते हैं। दूसरा आया फिर, मानव का स्वास्थ्य अच्छा कैसे हो सकता है। तो अगर वो शुद्ध वायु का सेवन करे तो, है ना। नेक्स्ट है, तापमान का नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो वृक्षों से तापमान का नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, वृक्षों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। देखो, अगर तुमने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है क्या क्या। एक तो शुद्ध वायु देते हैं हमें, ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं वो हमें। ठीक है, दूसरा चीज़ और क्या देते हैं, हमें फल देते हैं, है ना, सब्जियां देते हैं, और हमें खाद देते हैं। जो उसके सड़े गली चीज़ें होती हैं उससे खाद बन जाती है। तो ये सब चीज़, और अमूल औषधियाँ भी देते हैं हमें। ठीक है, ये सब कुछ देते हैं। नेक्स्ट है फिर, वृक्षों को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं। एक तो हम पेड़ों को ना काटें, सबसे बड़ी चीज़। और हर बार जब किसी का बर्थडे हो या कुछ हो तो हमें क्या करना चाहिए, एक पेड़ लगा देना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट है फिर, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले आप इसको पढ़ लें। रक्षाबंधन के ऊपर है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार के प्रति का त्यौहार है। इस त्यौहार पर बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं। यह भाइयों के प्रति बहनों के प्यार और उनकी खुशहाली की कामना का प्रतीक होता है। भाई अपनी बहन की हमेशा रक्षा करने का वचन देता है। राखी सामान्यतः सुनहरे, चमकीले और रेशमी धागों से बनी हुई होती है। अभी अभी तो राखी गई थोड़े दिन पहले, आपको पता होगी कैसी होती है राखी, है। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, फिर है बनती है। यह त्यौहार जुलाई, अगस्त और श्रावण मास में पड़ता है। यह ऐतिहासिक रूप से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या कि चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णवती, ठीक है, यहाँ लिखा है कर्णावती, ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी और रक्षा का अनुरोध किया था। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट की थी। हुमायूं राखी पाकर इतना भावुक हुआ कि उसने तुरंत ही कर्णावती की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी थी। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा की थाली तैयार करती हैं। उसमें राखियाँ, चावल के दाने, अगरबत्ती और मिठाइयाँ सजाती हैं। अपने भाइयों की आरती करने के बाद वे उनकी कलाइयों का आकर्षक राखियाँ बांधती हैं। ठीक है, अब रक्षाबंधन का त्यौहार किसका प्रतीक है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। फिर है, रानी कर्णावती ने किसे राखी भेजी और क्या मांगी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको भेजी थी, मुगल बादशाह हुमायूं को भेजी थी और रक्षा करने का वचन मांगा था। अब राखी किससे बनाई जाती है, तो ये वाला हो गया तुम्हारा, सुनहरे, चमकीले और रेशमी धागों से। फिर रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है, तो यहाँ पर लिख रखा है आपका, ये जुलाई अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है, श्रावण मास। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखा है श्रावण मास, ये वाला हो गया हमारा। ठीक है, फिर रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा की थाली में क्या क्या सजाती हैं। राखी तो होती है, चावल के दाने भी होते हैं, अगरबत्ती और मिठाइयाँ भी होती हैं, तो सभी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका व्याकरण शुरू हो जाता है, मतलब ग्रामर। यहाँ दिया नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखने। ठीक है, तो चतुर का क्या होगा, चतुर का मतलब तो चालाक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्ख। ठीक है, निर्धन का क्या हो जाएगा, धनी। निर्धन का मतलब जो गरीब है, धनी मतलब पैसे वाला। फिर नीचे दिए गए शब्दों के वचनबद्ध, यहाँ लिखा यात्रा, तो क्या होगा, यात्राएं। क्या लिख देंगे, यात्राएं। फिर पहाड़ी, जब भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा हो तो ध्यान रखें, जब भी हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी और यहाँ लग जाएगा, पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अरे तुम आ गए,
तो यहाँ अरे पे तुम कॉमा लगा दोगे और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दोगे, ठीक है। फिर है दिए गए वाक्य में रेखांकित संज्ञा शब्द के भेद पहचान। मामा जी, तो कौन सी संज्ञा हो गई? ये जातिवाचक। किसी के भी मामा हो तो मामा ही बोलेंगे ना, तो कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। फिर वह बचपन में बहुत शरारती था, तो बचपन क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को अलग करके उसके भेद लिखिए। जो कक्षा में प्रथम आया वह मेरा दोस्त है। क्या बोला? तो जो और वह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है। फिर है उसने मेरा कलम तोड़ा। उसने, तो उसने जो हो गया तुम्हारा ये पुरुषवाचक में चला जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर है दिए गए शब्दों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 15 दिन में होने वाला, इसको बोलते हैं हम पाक्षिक। क्या बोलेंगे? पाक्षिक, ठीक है। जिसका मूल्य अधिक हो तो इसे हम बोलेंगे बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य। फिर नेक्स्ट दे रखा है दिए गए शब्दों में से एक एक वाक्य बनाए। जैसे तीर है तो हम क्या बोल देंगे कि धनुष से तीर चलाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर सोना, सोना में लिख सकते हो मेरी मम्मी के पास बहुत सोना है ये भी लिख सकते हो मुझे सोना पसंद है। फिर है दिए गए शब्दों में से एक एक पर्यायवाची शब्द। प्रयत्न, प्रयत्न का आप लिख सकते हो कोशिश लिख सकते हो, प्रयास लिख सकते हो। रास्ता का पथ और मार्ग लिख सकते हो। चलो मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा प्रयत्न, ठीक है। एक ही लिखना तो एक ही लिख रहे हैं, कोशिश भी लिख सकते थे। रास्ता का हो जाएगा पथ, सब सही जी, या मार्ग भी लिख सकते थे हम, ठीक है। फिर आया नीचे दिए गए शब्दों में रा के रूप का उचित प्रयोग। जैसे यहाँ लिखा दूरदर्शन, तो यहाँ पे श के ऊपर रेफ लग जाएगा, दूरदर्शन। प्रभाव में प के नीचे रा पदेन लग जाएगा, ये हो गया प्रभाव। फिर है नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक और अनुस्वार लगाना है। जैसे परंतु तो र के ऊपर आ गया, मुंह पे यहाँ पे चंद्र बिंदु आ गया, ठीक है। फिर है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण का एक एक शब्द लिखिए। तो गुणवाचक में तुम कोई कलर लिख सकते हो, या गुणवाचक में चलो सुंदर लिख दो, सुंदर लिख सकते हो, नहीं तो कोई भी कलर का नाम भी दे सकते हो। और संख्यावाचक मतलब जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 5 केले, तो ये हो गया हमारा संख्यावाचक, नंबर आ गया, ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदलिए। गुणवान का क्या हो जाएगा? गुणवती, फीमेल तो है ना। अभिनेता का क्या हो जाएगा? अभिनेत्री, एक्ट्रेस को बोलते हैं, ठीक है। फिर आया कौन है, मतलब सही रूप, तो ये हो जाएगा क्रोधने, ठीक है। पड़गा नहीं होगा, पड़ेगा होगा। क्या होगा? पड़ेगा। फिर आता है आपका पाठ्य पुस्तक से, तो ये तो आपकी बुक से दिया हुआ क्वेश्चन है, मतलब पैसे से, तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद नीचे दे रखा है किसकी बाहें फौलादी हैं, तो मेहनत करने वालों की बाहें फौलादी हैं। फिर नीचे दे रखा है मेहनत करने वाले किस में राह पैदा कर सकते हैं? चट्टानों में, यहाँ लिख रखा है ना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, तो किस में? चट्टानों में। फिर नेक्स्ट है इन पंक्तियों में से किस प्रकार का काम करने को कहा गया है? तो मिलकर, ठीक है। फिर इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें मिलकर काम करने की सीख मिलती है कि, ठीक है। जैसे कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए पेपर डाल रही हूँ, तो तुम्हारा काम क्या है? शेयर करोगे, पढ़ोगे, खुद समझोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, ठीक है। अब आया अचानक मौसम में क्या क्या बदलाव होने लगे। पहले इसको पढ़ लो आप अच्छे से। फिर पूछा उसने अचानक मौसम में क्या क्या बदलाव होने लगे। तो यहाँ से देखो ये लिख रखा, अचानक बिजली चमकने लगी और कुछ देर में ही बादल गरजने लगे, ये हो गया तुम्हारा। मैदान में कौन कौन खेल रहे थे? देखो यहाँ पे लिख रखा है राघव, परमीत, और ये क्या नाम है इसका, जफर, अमन, ठीक है। ये मैदान में खेल रहे थे, इन सब के नाम लिख दो। फिर दादाजी ने बच्चों को वापस क्यों बुलाया? क्योंकि बारिश आ गई थी, इसलिए वापस बुला दिया। फिर अमन के दादाजी प्रसन्न क्यों थे? क्यों प्रसन्न थे? अच्छा लग रहा था उनको, बच्चे खेल रहे थे और वो देख रहे थे उन बच्चों को खेलते हुए, तो इसलिए खुश थे। बच्चे किससे खेल रहे थे? बच्चे गेंद से खेल रहे थे, गेंद का ये रहा गेंद, ठीक है। फिर उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम। अब ये तुमने पाठ पढ़ा, इतना काम तो तुम करोगे ही ना, ये तो तुम जानते हो किस पाठ से लिया गया है। चलो
नेक्स्ट आता है फिर अब हमारा दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं 25 से 30 वर्ड्स में, है ना। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो ये आपने खुद से लिखना है। अगर क्वेश्चन के आंसर ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें, आंसर भी दे दूंगी, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। हिमपात कब और कहाँ होता है? ज़्यादातर पहाड़ों पे ही होता है। और कब? जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तब होता है। गुलदस्ता न जानू की कविता सिखाने के से पहले क्या परखना चाहता था? कि उसे कुछ पता वता भी है कि नहीं, उसके अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, ठीक है। जब भी कंपनी मजदूर पेड़ काटने लगते तो लोग क्या करते? लोग उनको हक करने लगते। किनको? पेड़ों को, लोगों को नहीं, पेड़ों को हक करने लगते थे, चिपक जाते थे। तीसरे, नवयुवक ने राजा से क्या मांगा? ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चंचल ने सत्यपाल को अखबार बेचने का क्या उपाय बताया, क्यों? जैसे यूट्यूब चलता है बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा कि बोल दे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है। महिपाल सिंह द्वारा छापे गए अखबार में क्या क्या छपता था? कहानी छपती थी, लेख छपते थे, कृषि समाचार छपते थे, है ना। दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में। अब सुंदरलाल ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कौन कौन से कार्य किए? फिर पाला किसे कहते हैं? और ये किस मौसम में दिखाई देता है? भाई जब सर्दी होती है तभी होता है, ठीक है। जैसे ओस भी बोलते हैं वो है। तरोवर और सरोवर में क्या विशेषता है? तरोवर की विशेषता ये है कि वो अपना फल खुद नहीं खाते हैं, और सरोवर की विशेषता ये है कि वो अपना पानी खुद नहीं पीते, ठीक है। अब निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लेना है। यदि आपको कोई अपने मन का दुख बताए तो क्या करें? क्या करोगे? भैया अपना मन का दुख बता रहा है तो उसका मन का दुख हल्का करना चाहिए, यानी दूसरों के सामने उसका मजाक बनाइए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर हमें कुछ भी नए सीखने के लिए किन गुणों को अपनाना चाहिए? एक तो हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, और हमें अपने काम तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि हम उसमें सफल ना हो जाएं, ठीक है। फिर आता है रचनात्मक लेखन। तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। यहाँ है मेहनत और मिलजुल कर काम करने के महत्व और मेरी प्रिय ऋतु, तो बसंत ऋतु लिख दो तुम। फिर आज छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। फिर आता आप होली में अपने मित्र को अपने घर बुलाना चाहते हैं, इसके लिए अपने मित्र को पत्र लिखिए, बहुत ईजी है। फिर परीक्षा के लिए आपके और आपके मित्र के बीच हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखें, मतलब ये तुम्हें डायलॉग्स लिखने हैं। अब आया अपने जीवन का लक्ष्य के विषय में पिता और पुत्र के बीच हुई बातचीत, या तो ये वाला लिख दो या तो ये वाला लिख दो, संवाद लिखना है। फिर नीचे दिए गए चित्र के आधार पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, तो बहुत ईजी है। तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है बच्चे क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं, पानी दे रहे हैं, एक उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। तो ये सब कुछ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है उसी के बारे में आपको क्वेश्चन लिखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो